जय हिंद स्टूडेंट्स। एजुकेशन बाय श्रवण यादव चैनल पर आपका स्वागत है। एजुकेशन बाय श्रवण यादव चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको अम्ल और क्षार का परिभाषा और गुण के साथ यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार और लवण का भी परिभाषा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लवण का भी परिभाषा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, परिभाषा के साथ साथ गुण भी पढ़ेंगे। आशा है समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अम्ल का परिभाषा पढ़ेंगे। अम्ल का तो अम्ल का परिभाषा देखो कि परिभाषा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को H+ से दर्शाते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन देता है और जल में घुलकर pH मान 7 से कम उत्पन्न करते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। एक स्केल होता है 0 से 14 तक स्केल होता है इसका। और 7 होता है उदासीन। 7 क्या होता है? उदासीन। 7 क्या है? उदासीन बिंदु है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। उदासीन बिंदु है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि अम्ल का गुण पहला देखो, ये परिभाषा लिख लेना। उसके बाद गुण देखो। गुण, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी गुण देखो। गुण में पहला गुण लिख लेना। पहला निकला स्वाद में खट्टे होते हैं। केवल कमजोर अम्ल जैसा सिट्रिक अम्ल ये क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। लिटमस पर प्रभाव, मतलब अम्ल का लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या होता है? ये क्या जांचने का कार्य होता है। अब वो क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को, अगर अम्ल इस पर नीला लिटमस पेपर पर संपर्क में लाएंगे, क्या अम्ल यानी एसिड संपर्क में लाएंगे इस लिटमस पेपर पर, ये नीला रहेगा। क्या रहेगा? नीला, यानी नीला, हरा नीला। मान लो ये नीला हो गया। नीला लिटमस पेपर क्या हो गया? ये नीला लिटमस पेपर हो गया। अब इस पर क्या अम्ल लाएंगे? क्या लाएंगे? अम्ल लाएंगे। कैसा होगा? यह लाल रंग में रंग देता है। लिटमस पेपर लाल रंग देता है। कब? लिटमस पेपर पर एसिड, जब एसिड के संपर्क में, मतलब अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? लाल रंग देगा। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और गुण देखो। अब देखो, धातुओं के ऑक्सीकरण अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया, मतलब किसी धातु से अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे धातुओं, जैसे देखो जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। किससे? जिंक से और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके कौन? अम्ल यानी एसिड क्या? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे तो Zn के साथ H2SO4 अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो Zn हाइड्रोजन को क्या यहाँ से मुक्त कर रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन को
मुक्त कर रहा है, मुक्त कर दिया तो क्या बना, ZnSO4 प्लस आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन H2O मुक्त हो गया, निकल गया। ऐसा है, समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो कार्बोनेट से अभिक्रिया, किसका, अम्ल का कार्बोनेट से अभिक्रिया। यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रा ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या करता है, कार्बोनेट CaCO3 इससे क्या 2HCl अभिक्रिया करता है, क्या उत्पन्न करता है, कार्बोनेट उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं CaCl3 कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O यानी पानी बना रहा है, पानी बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा है। ऐसा है, समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो विद्युत चालकता, जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, विद्युत चालन होता है, मतलब कोई कोलाइडी विलयन है। अब आशा है कि अब बताओ शुद्ध कोलाइडी विलयन रहेगा उसमें तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, यानी विद्युत, और जलीय विलयन रहेगा, जलीय विलयन मतलब उसमें कुछ आयन मिक्स रहेंगे, क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इसमें। ऐसा है, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो उदाहरण में देखो, उदाहरण में यानी एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, लिख लेना। यहाँ पे देखो दुर्बल अम्ल, इसमें सिट्रिक एसिड यानी नींबू, और एसिटिक अम्ल यानी सिरका, यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। आशा है समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब देख रहे हैं क्षारक यानी बेस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। यहाँ पे क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं, या हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और जल में घुलकर 7, इसका pH मान 7 से अधिक उत्पन्न करता है। आपको बताया था कि एक स्केल होता है, pH स्केल बोलते हैं, जिससे अम्ल और क्षार और लवण नापे जाते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो अम्ल है या क्षार है या लवण है। ये स्केल पर क्या होता है, मिड पे 7 होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 होगा, 0 से 7 14 तक। अब 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, अम्ल रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्षारक यानी बेस। आशा है समझ चुके होंगे। इसके गुण देखते हैं, इसका गुण देखो, गुणों के आधार पर इसका अंतर भी आपको बताया जाएगा। ये गुण हो गया, गुण में देखो ये कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक को चखकर खतरनाक होता है। लिटमस पेपर पर क्या होता है, लाल लिटमस पेपर, इसके लिए लाल लिटमस पेपर यूज किया जाता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उस अम्ल में क्या था, नीले लिटमस यूज कर रहे थे क्योंकि वो लाल कर दे रहा था। ऐसा है, समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो
स्पर्श, जैसे में देखो यहाँ पे साबुन जैसा चिकना, साबुन जैसा चिकना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण और जल बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखो, तो क्या करोगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल लोगे, फिर एक क्षार लोगे, यानी क्षारक, हम क्षार लिख दे रहे हैं, क्षार लोगे, तो जो दोनों से मिलकर बनाएगा वो क्या होगा, लवण। तो लवण क्या होता है, उदासीन होता है। लवण क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है, तो उदासीन होता है तो क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। ये क्या है, आप पढ़े हो, अम्ल है HCl, क्या है, अम्ल है NaOH, क्या है, क्षार है। ये से मिलकर क्या बना रहा है, ये लवण बना रहा है और जल बना रहा है। आशा है समझ चुके होंगे। आप यहाँ पे देखो पांचवा देखो। अब देखो विद्युत चालकता, जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, ये भी चालन होता है, वो भी चालन हो रहा था, अम्ल भी और क्षार भी, दोनों क्या होता है, चालन। उदाहरण में देखो यहाँ पे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यह क्या है, प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार अमोनिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, क्या हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। यह आशा है समझ चुके होंगे। अब एक बात ध्यान देने की बात है, अब बताओ, जो यह है अम्ल यानी क्षार H+ आयन जितना ग्रहण करता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आशा है समझ चुके होंगे। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर देख लेते हैं। गुण के आधार पर आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। अभी 2 ही 3 लाए अंतर, आप देख लेना। अम्ल एक साइड लिखना और एक साइड क्षार लिखना, यानी एसिड और बेस। अब यहाँ पे देखो, अब अम्ल में क्या बताया गया था, इस pH स्केल पर मान क्या होता है, अम्ल में 7 से कम होता है, यानी जो भी 7 है, 7 से क्या है, pH मान कम होता है। किसका, ये अम्ल का। और 7 से अधिक होता है pH मान किसका, क्षार का। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे H+ आयन देता है, कौन देता है, अम्ल। यह देता है, यह क्या करता है, ग्रहण करता है। ये OH- देता है आयन, OH- आयन देता है और H+ ग्रहण करता है। अब ये देखो, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। उदाहरण में सिरका लिख लेना, नींबू लिख लेना, और यहाँ पे साबुन, बेकिंग सोडा। आशा है समझ चुके होंगे। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ रोचक तथ्य हैं।
इसे उदासीनीकरण आपको वह भी बताया गया था कि वहीं उसी टॉपिक पे फिर से एक बार सुन लो। उदासीनीकरण में देखो यहाँ पे दिया है, अम्ल और क्षार को अपक्रिया से लवण और जल बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी अम्ल है, अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लवण और जल बन रहा है। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक संकेत में देखो कैसे मालूम चलेगा। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक संकेत में लिटमस पर देखो, यहाँ पे देखो लाइकेन से बनता है, लिटमस लाइकेन से बनता है। और हल्दी से क्षार को संपर्क में लाल हो जाता है। हल्दी वो क्षार के संपर्क में आएगा क्षार के, तो क्या होगा रेड लाल हो जाती है। और लाल पत्ता गोभी का रस पीएच के अनुसार रंग बदलता है। आशा है समझ चुके होंगे। और मानव शरीर में देखो यहाँ पे, अब मानव शरीर में हो गया, पेट में HCl भोजन पचाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी खाना खाओ पानी आधे घंटे यानी 30 मिनट या 1 आवर के बाद पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड क्या होता है, भोजन को पचाता है। फिर पानी पीने से क्या होता है, इसकी क्षमता घट जाती है। यह देखो अग्नाशय में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्षारक स्रावित होता है। आशा है समझ चुके होंगे। और सावधानियाँ में देखो प्रबल अम्ल जैसे में H2SO4 और प्रबल क्षार जैसे में NaOH त्वचा को जला सकते हैं, त्वचा को संपर्क में आएंगे तो जला सकते हैं। या मतलब अम्ल की छलकन क्षारक बेकिंग सोडा से उदासीन करते हैं। अम्ल की क्षारकता क्या होगा, क्षारक से उदासीन करते हैं। अब यहाँ पे देखो यह क्या होगा, क्षारक की छलकन सिरका अम्ल से उदासीन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष हैं। अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों और शरीर की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके गुणों को समझना रसायन विज्ञान की मूलभूत समझ विकसित करने में मदद करता है। आशा है समझ चुके होंगे। एजुकेशन बाय श्रवण यादव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करें। इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।